नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की ट्विटर अकाउंट से चंद दिन पहले एक वीडियो क्लिप रिलीज किया जाता है और उस क्लिप में हमीदुर रहमान कमीशन के ऊपर बात होती है, 1971 के सहाने के हकीकी जिम्मेदारों के ऊपर बात होती है, जनरल याह्या खान के ऊपर तनकीद की जाती है। उसमें जो पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं उनकी भी तस्वीर दिखाई जाती है और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और 1971 के हालात और वाक़यात का कंपैरिजन करके पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ को यह सलाह और मशवरा दिया जाता है कि आप पाकिस्तान के माजी से सीखें, तारीख से सीखें और उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। तो इसके ऊपर नाज़रीन बड़ा वावैला शुरू हो जाता है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ी ब्लेम गेम का आगाज़ हो जाता है। इमरान खान साहब के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया जाता है। FIA की इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो डयाला जेल पहुंच जाती है। इमरान खान साहब से कहा जाता है कि आए जनाब, आप इस मामले के ऊपर जवाबदेह हों, आपके ऊपर म्यूटनी का केस बनता है, आपके ऊपर गद्दारी के मुकदमात दर्ज हो सकते हैं इस मामले के ऊपर। तो इमरान खान साहब ने उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं इस मामले के ऊपर अपने वकला की मौजूदगी में जो है वो बात करूंगा। और गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन इमरान खान साहब को उनके वकला फराहम किए गया और उन वकला के साथ सलाह मशवरे के बाद इमरान खान साहब ने जो है वो इस मामले के ऊपर FIA की इन्वेस्टिगेशन की टीम को जवाब दिया है। और जवाब देते हुए खान साहब का कहना है कि वो जो क्लिप हमने अपलोड किया है या तहरीक इंसाफ ने जो उनके दीगर ट्विटर अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनके ऊपर भी उस क्लिप को जो है वो वहाँ से पोस्ट किया गया है, तो उसमें हमने कोई गद्दारी वाली बात नहीं की है। खान साहब का ये कहना था कि हमने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को माजी की सियासी सूरत हाल के साथ उसका कंपैरिजन किया है, एक कंपैरिजन पेश किया है और बताया कि कैसे याह्या खान जिम्मेदार था और कैसे जो है वो सारा मामला शेख मुजीब के ऊपर डाल दिया गया। गद्दारी जो है उसके बड़े सख्त किस्म के केसेस एलिगेशन जो हैं वो शेख मुजीब के ऊपर लगाया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पावर हंगर की वजह से अपने ताकत के उस नशे में और इक़्तिदार की उस हवस ने याह्या खान जो थे, जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के डिक्टेटर और मार्शल लॉ लगा रखा था, उनकी सिर्फ और सिर्फ इस इक़्तिदार की ख्वाहिश ने इस मुल्क को दोलख्त किया था। तो खान साहब का कहना था, तो मैंने तो सिर्फ जो है वो हक़ाइक़ सामने रखे हैं, हमीदुर रहमान कमीशन के ऊपर बात की है, उसको पढ़ने के ऊपर जो है वो जोर दिया है। और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद ये तहकीकात की थी। उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस तहकीकात का हिस्सा थे और इन तहकीकात को मंजर-ए-आम के ऊपर लाने का मकसद यही था कि तारीख से सबक सीखा जाए, तारीख से आप लर्न करें ताकि माजी में जो है वो ऐसी गलतियां रिपीट ना हो। तो मैंने कोई जुर्म नहीं किया है और मैं अपनी बात के ऊपर कायम दायम हूँ। वो जो अपना हमारा वो वीडियो क्लिप हमने वहाँ पर अपलोड किया हुआ है वो मेरे इल्म के साथ वहाँ पर अपलोडेड है और उसको डिलीट नहीं किया जाएगा। मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम दायम हूँ। मज़ीद खान साहब का ये कहना था, हाँ, अगर चूँकि ट्विटर अकाउंट मेरे इस वक्त इस्तेमाल में नहीं है, मैं ट्विटर के ऊपर मौजूद नहीं हूँ, तो अगर मैं इस सारे मामले की निगरानी कर रहा होता और मुझसे पूछ के जो है वो सारे उस क्लिप को तैयार किया जाता तो मैं उसमें कुछ चंद तब्दीलियाँ करवा देता ताकि मामला जो है वो ज़्यादा मौसर तरीके से अवाम के सामने और पाकिस्तान की मुक्तदा के सामने जो है वो पेश किया जाता। तो बाकी नाज़रीन खान साहब का कहना है कि जनाब वो क्लिप जो है वो डिलीट नहीं होगा। ट्वीट करने को मैंने कहा था, खान साहब का कहना है, वीडियो पहले नहीं देखी, अगर देखता तो शायद कुछ तब्दील करवा देता। हमारा मकसद 71 राज के हालात का सिर्फ और सिर्फ मवाजना करना था, कोई गद्दारी हम नहीं चाहते। FIA साइफर केस मुझ पर करने पे माफ़ी मांगे। साइफर केस उस वक्त उड़ चुका है, खान साहब को बेगुनाह करार दिया जा चुका है, उसमें खान साहब को सज़ा दी गई, 2 जगहों के ऊपर जो है वो इस केस को चलाया गया। बड़ी लंबी चौड़ी मुसाफत थी जो खान साहब ने तय की और खान साहब का टाइम भी ज़ाया हुआ। तो उसके ऊपर खान साहब का कहना था कि मैं इस मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म हूँ, मेरे खिलाफ आपने इतने संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए, उसके ऊपर माफ़ी मांगी और मेरा जो आपने वक्त ज़ाया किया है उसके ऊपर भी आपको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और मज़ीद खान साहब कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो इस वक्त मुल्क की सलामती और वक़ार के लिए कर रहे हैं। और फिर नाज़रीन 9 मई के वाक़यात के ऊपर पुलिस जो है वो खान साहब से मिलने आई थी, तो वहाँ पे खान साहब ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया। अब खान साहब का माइंड सेट करें, अब भी इमरान खान साहब ज़हन में ये सोचकर बैठे हुए हैं कि मैंने इक़्तिदार में जाना है, मैं वापस इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनूंगा और मैंने इस निज़ाम को सेट करना है। ये जो सारे बल पड़े हुए हैं ना, ये सारे बल मैंने निकालने हैं। जब 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश करने के लिए JIT डयाला जेल पहुंची तो इमरान खान ने पंजाब पुलिस के एहलकार से कहा कि तुम ये बताओ तुम्हारी पंजाब पुलिस को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो खान साहब ने उससे ये पूछा कि मुझे मसाइल के बारे में बताओ कि पंजाब पुलिस को कौन से मसाइल दरपेश हैं। तो खान साहब अब भी पाकिस्तान के इदारों के लूप होल्स को ढूंढ रहे हैं कि इनकी निशानदही की जाए, डायग्नोज किया जाए और फिर इसका जो है मैं खुद ही इलाज करूँ। फिर जब FIA की टीम गद्दारी और बगावत के मुकदमे में तहकीकात के लिए पहुंची तो इमरान खान ने कहा कि तफ्तीश छोड़ो, पहले मुझे जो है मेरे ऊपर झूठे मुकदमात कायम करने के ऊपर आपको चाहिए कि आप मुझसे माफ़ी मांगे। अजहर मशवानी के भाइयों को क्यों उठाया है
उनका जुर्म क्या है, किस कानून के तहत आप ये कार्रवाइयाँ करते फिर रहे हैं, ये कहना था खान साहब का। और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है वो सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की। उसमें क्या कहा, हमीदुर रहमान कमीशन बनाने के 2 मकासद थे। कमीशन बनाने का एक मकसद था ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जनरल याहिया खान को जिम्मेदार ठहराया कि उसने सब कुछ अपनी पावर के लिए किया। सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरो हैं, ये भी नाज़िम खान साहब का कहना था। यानी जो वो वीडियो वाला मामला है उसको खान साहब मुकम्मल तौर पे इंडोर्स कर रहे हैं। जिस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा, सरमायाकारी नहीं आएगी, मौजूदा बजट में महंगाई की शर्रा मजीद बढ़ेगी, कर्जा जो है वो बढ़ता चला जाएगा, मुआशी हालात देखकर पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होगी, ये कहना था नाज़रीन इमरान खान साहब का। दूसरी एक नाज़रीन जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुआ है कि हतक इज़्ज़त का बिल जो है वो पंजाब असम्बली में पेश किया गया था। आप इस वक्त बहुत बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान में जो है वो सहाफ़ियों के साथ किस तरह का सलूक जो है वो रवा रखा जा रहा है। कितने सहाफ़ी हैं जो इस वक्त खुद साख्ता जिला वतनी अपना चुके हैं, कितनों को ऑफेयर किया जा चुका है, कितनों के साथ इमरान रियाज वाला सलूक जो है वो किया जा चुका है। अहमद फराद साहब अभी भी इस वक्त जो है वो हुकूमत की कस्टडी में है, इतने दिन वो अगवा रहे, लापता रहे। जमील फारूकी के साथ क्या हुआ, शहीद अरशद शरीफ, उनको प्रदेश में कीनिया के अंदर जो है वो तहकीक कर दिया गया। इतने बेईमाना अंदाज में जो है वो उन्हें शहीद किया जाता है। और जो कुछ चंद एक साफ़ी इस वक्त पाकिस्तान में कुछ 2-4 बातें कर लेते हैं और खरी खरी सुना लेते हैं, हम उनको पकड़ने के लिए, उनके गिर्द शिकंजा तंग करने के लिए कि जनाब इनके खिलाफ पर्सनल वेंडेटा निकालें, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएँ और इनके जो है ना जनाब स्क्रूज ज़रा और टाइट किए जाएँ। तो हतक इज़्ज़त का बिल आ गया और इस बिल की डेफिनेशन ऐसी है कि किसी भी वक्त किसी भी शख्स को, किसी भी सहाफ़ी को, किसी भी एंकर को जनाब इस बिल के तहत आप उठा सकते हैं, क्योंकि इस बिल का मतलब है हतक इज़्ज़त। अब कोई भी सहाफ़ी किसी भी मामले के ऊपर तजिया दे रहा है, वो किसी सियासी जमात की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर रहा है, वो उनके किसी करप्शन केस के ऊपर बात कर रहा है, या किसी भी सियासी जमात की आपस की चपकलिश के ऊपर बात हो रही है, जनाब हतक इज़्ज़त का वो केस बन जाएगा, बंदा उठा के जेल में डालेंगे। तो ये बिल जो है नाज़रीन अब बिल आखिर मंजूर कर लिया गया। पीपल्स पार्टी ने इब्तदाई तौर पर इसकी मुखालफत की थी ताकि सहाफ़ी बरादरी की जो है ना वो उस नज़ले से हम बच सके कि वो सारा जो है ना वो लाइटनिंग हमारे ऊपर ना गिर जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल टैक्टिक था कि मकसद भी हासिल हो जाए, इस बिल को पास करने का जो वज़न है वो भी नून लीग के ऊपर गिर जाए और हम जो है वो सहाफ़ियों की नज़र में सुरखरू हो जाएं। तो पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर इससे थोड़ा बैकफुट के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन दरअसल और हकीकतन ये इस बिल को पास करवाने में इनका बराबर का जो है नाज़रीन हाथ था और बिल आखिर जो है इस बिल को पास कर दिया गया है। पंजाब असम्बली से मंजूर हतक इज़्ज़त बिल जो है वो कानून बन चुका है। कायम मकाम गवर्नर मलक मोहम्मद अहमद खान ने बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर लाहौर प्रेस क्लब इरशाद अंसारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने भी सहाफ़ियों के साथ धोखा किया। गवर्नर को मंसूबे के तहत छुट्टी पर भेजकर कायम मकाम गवर्नर से दस्तखत करवाए गए। ये नाज़रीन कहना था पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी का। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नाज़रीन कुछ स्टैट्स जारी किए और उसमें बताया गया कि गुज़श्ता 10 माह के दौरान इस हुकूमत ने कितना कर्जा ले लिया है। और ये जो नाज़रीन स्टैट्स सामने आए हैं इंतहाई हैरान कुन है और इन्हें देखकर एक दफ़ा कलेजा हिलता है कि इतने से दौरानिए के दौरान इतने कर्जे ले लिए गए और फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, ये क्या डंग टपाओ पॉलिसी चलाई जा रही है। सुने नाज़रीन स्टेट बैंक ने क्या कहा है कि इस मुख्तसर से दौरानिए में कितने बड़े बड़े कर्जे जो हैं वो पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने ले लिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रवा माली साल के दौरान वफाकी हुकूमत की तरफ से लिए गए कर्जों की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 10 महीनों में वफाकी हुकूमत ने 5242 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से लिया गया कर्ज 66,083 अरब रुपए से भी तजावज़ कर चुका है, जबकि अप्रैल के महीने में हुकूमत ने 709 अरब रुपए का कर्जा जो है वो लिया था। तो इस वक्त नाज़रीन हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई विजन नहीं है कि इस मुल्क को कर्जों के इस दलदल से, इस बहरान से, इस क्राइसिस से निकालना कैसे है। सिर्फ और सिर्फ डंग टपाओ पॉलिसी चल रही है कि जनाब ये महीना तो किसी ना किसी तरह से निकालो ना, इस महीने इधर से कर्जा ले लो, इस महीने उधर से कर्जा ले लो, इस महीने IMF का दरवाज़ा जो है वो खटखटाओ, कभी कशकोल जो है वो आप वर्ल्ड बैंक के पास लेकर जाओ। तो इस तरह से जो है नाज़रीन ये डंग टपाओ पॉलिसी चलाई जा रही है और एक मुस्तकिल विजन, एक प्लान, एक इनके पास कोई रोड मैप वो नहीं है और बस जनाब कर्जे आए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं और अल्टीमेटली खुदा ना करे लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है ये मुल्क बैंकरप्ट होगा। और हफीज़ पाशा साहब पाकिस्तान के साबका फाइनेंस के फेडरल मिनिस्टर थे, जो आपके शब्बर जैदी साहब हैं, बड़े मारूफ मुआशी माहिर भी हैं, हुकूमती ओहदों के ऊपर भी रह चुके हैं। इन दोनों लोगों ने, IMF ने भी ये कहा है
कि ये जो इस वक्त डॉलर के साथ छेड़छाड़ हो रही है और जो ये डॉलर को स्टेबल रखा हुआ है ये भी मसनूई है और किसी भी लिमिट डॉलर शूट कर सकता है और ये 350 पौने 400 रुपए तक भी जा सकता है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।